श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा और 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु 50 दिनों के लिए कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ अवस्था में होना और वो भी पंचम भाव में आपके लव लाइफ को बदलने वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव से ही लव रिलेशनशिप देखा जाता है, लव लाइफ देखी जाती है। और इस समय में 50 दिनों के लिए गुरु इसी राशि में गोचर करेंगे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा लाभदायक आपके लिए होगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम एक एक करके वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन कभी कभार आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसलिए कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ बातें रह जाती हैं। तो ऐसे में आपको ये परेशानी रहती है कि आप ये सोचते हैं कि शायद हमने उस पर चर्चा नहीं की, लेकिन हम पूरा सब कुछ वीडियो में बताते हैं, बस आपको इसे अंत तक देखना है। तो मित्रों, पंचम भाव में गुरु का उच्चस्थ अवस्था में होना प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक संकेत है ही है। अब क्या होगा कि इन 50 दिनों में आपके प्रेम जीवन में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति होगा। क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन ये होगा, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्रेम जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, समन्वय की कमी है, आपस में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है आपके लिए कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी इस समय में सुनते नहीं हैं, यानी कि जैसा आप चाहते हैं उस तरह से आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति बनी हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, बीती बातों को लेकर के चर्चा, उस पर मत्थापाछी, नो कांटेक्ट सिचुएशन, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने या तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है या फिर अगर बातचीत होती भी है तो वो बिल्कुल सीमित बातचीत होती है। और बातचीत सीमित होती है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, एक कंक्लूजन की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे में ये जो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के भीतर आई है, इससे आप भी चिंतित हैं, आप भी परेशान हैं, क्योंकि अचानक से इस तरह की स्थिति होना आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। क्योंकि आपकी लव लाइफ का अगर हम इतिहास देखें, आपके पास्ट में लव लाइफ देखें तो बहुत कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था। पार्टनर साथ देते, सहयोग करते थे, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से वो जुड़े हुए थे आपके साथ और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। किंतु इस तरह का व्यवहार के कारण से आप भी स्ट्रेस में हैं, आपको भी तकलीफ़ होती है, आप भी परेशान हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या अब ये प्रश्न है हमारे सामने कि गुरु 50 दिनों के लिए ये जो कर्क राशि में आएंगे और मीन राशि की जन्म पत्रिका में इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से 50 दिनों में प्रेम जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, मैरिड लाइफ में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और ओवरऑल लाइफ में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मित्रों,
ये स्थिति अब आपके लिए बहुत ही स्पष्ट है, साफ है कि अब आपके प्रेम जीवन में सब कुछ सही होने वाला है। मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, तो निश्चिंत होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने पार्टनर से संबंधित भी पूछना है, तो पार्टनर की फ़ोटो या पार्टनर की डिटेल भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये पार्टनर धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्या ये पार्टनर वास्तविक में आपके साथ प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके साथ विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपको अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे और भी कन्फ्यूजन, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब मित्रों, क्या होगा इन 50 दिनों में? 50 दिनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। 50 दिनों के भीतर भीतर आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। 50 दिनों के भीतर भीतर आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपके साथ बातचीत करेंगे, फोनिकली जुड़ेंगे, आमने सामने इस समय में मुलाकात होगी और आप अच्छे से कन्विंस अपने पार्टनर को कर पाएंगे। ये कैसे होगा संभव? ये इसलिए संभव होगा क्योंकि जब पंचम भाव में गुरु विराजमान होते हैं तो वो लव लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं, सूझबूझ और समझ को बढ़ाते हैं, और पार्टनर इस समय में आपकी भावनाओं को समझेंगे, वो भावनात्मक रूप के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। इस समय में आपके पार्टनर वैचारिक मतभेद को त्याग करके, व्यवहारिक मतभेद को त्याग करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। उनको रियलाइज़ होगा, उनको एहसास होगा कि आप उनके लिए अच्छे पर्सन हैं, और शुरू में जो आपकी लव लाइफ रही है उसी तरह से वो जीवन में आपका साथ देंगे और आपकी जो भी इच्छा रहेगी उसे पूरी करेंगे। तो ऐसे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी तो सेपरेशन आपकी लव लाइफ में है, ब्रेकअप आपकी लाइफ में अगर हो गया है तो इसे रियूनियन होने से कौन रोक सकता है, इसे फिर से पैचअप होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि सब कुछ खेल जो है वो कम्युनिकेशन का है। ओरल कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, ईगो क्लेश समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में इस समय में रियूनियन होकर ही रहेगा, पैचअप होकर ही रहेगा, और आमने सामने की जो मुलाकात होगी, बातचीत की मेज़ पे आकर के जो चीज़ें आप एक दूसरे को समझाएंगे वो बहुत ही बेहतर और बढ़िया रिजल्ट आपको देंगी। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो भी गलती हुई या आपको छोड़ कर चला गए या आपके साथ उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे में एक्स पार्टनर खुद से तिल मिलाएंगे, खुद से आगे बढ़ेंगे, खुद से आपके साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और वो खुद आपको सब कुछ समझाएंगे, आपको बताएंगे कि उनके जीवन में आखिर क्या हुआ कि आपसे वो दूरी बना गए या दूर चला गए। इस समय में चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखती नज़र आ रही हैं कि वो आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मित्रों, ये समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप एक दोस्त के नाते किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उनके साथ बातचीत आगे बढ़ेगी। वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। और अगर आप वन साइड किसी को मन ही मन चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई बातचीत उनके साथ शुरू नहीं हुई है, तो इन दिनों बातचीत शुरू होने के भी आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत तो परेशानी आ रही है, तो आप मान करके चलिए कि इन 50 दिनों में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातों को लेकर के मतभेद होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बातों को लेकर के कन्फ्यूज़ देखने को मिलेगी, और थर्ड पार्टी अपने आप से दूर होती चला जाएगी या आपके पार्टनर ही उनसे दूर होते चले जाएंगे। चाहे थर्ड पार्टी के रूप में उनके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, जो भी आपके रिलेशनशिप में बाधा का कारक बन रहा है वो इस समय में दूर हटता हुआ दिख रहा है।
तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के भी योग बने हुए हैं। ये समय में आप आमने सामने बहुत सारी मुलाकात करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप इस समय में कोई टूरिस्ट प्लेस पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है, पार्टनर का बर्थडे, तो बर्थडे के बहाने से भी बातचीत शुरू होगी। किसी थिएटर में जा सकता है, मूवी देखने, फिल्म देखने, एक साथ आप समय बिताएंगे। किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे खाने पीने पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा ये समय में कोई आप यात्रा कर सकते हैं। इस समय में पार्टनर आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर कोई कैश पैसा या कोई प्रॉपर्टी खरीद करके दे सकते हैं आपको, या आपकी बहुत सारी अरसे से कोई डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है, वो उतार चढ़ाव भी समाप्त होता हुआ इस समय में दिख रहा है, क्योंकि गुरु की बेस्ट पोजीशन ये बता रही है कि आपका लव लाइफ अब बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। किसी नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत सोशल मीडिया पे हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। किसी पुराने इंसान के साथ अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको प्रपोज आज के दिन कर सकते हैं, या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में अगर पहले अनस्टेबिलिटी रही है, रिलेशनशिप अनस्टेबल रहा है, या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में आना वाली सिचुएशन बनी रहती है, तो वो चीज़ें भी इन 50 दिनों में समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये समय मैरिड लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी समाप्त होगी, गिले शिकवे शिकायतें खत्म होंगी, आपस में मनभेद समाप्त होगा। ये समय में आप देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के कोई दिक्कत अथवा परेशानी है, वो खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में आप देखेंगे कि अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड आपके साथ समय बिताएंगे, हस्बैंड आपको खुल करके समय देंगे। आप वीकेंड पे या मंथ में 2-3 बारी कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट है आपस में, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इन दिनों आता है, तो ये अंतिम फैसला आपके जीवन को बदलने वाला होगा और आपके पक्ष में ही ये फैसला रहेगा। निसंतान लोगों की अगर हम बात करें तो संतान को लेकर के इस समय में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, और अगर मिसकैरेज हो जाता है तो इस समय में मिसकैरेज होने की कोई भी संभावना नहीं है। विशेषकर पहली संतान का अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप विचार कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त इस समय में आप देखेंगे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं आप, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में आप, लेकिन वर्तमान समय में आपके जो रिलेशनशिप की स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। इस समय में किसी न किसी बात को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है आपके पार्टनर के साथ, या ये कहूँ कि जैसे शुरू में आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इस समय में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है, या पार्टनर उस तरह का व्यवहार आपके साथ नहीं कर रहे हैं जैसा वो शुरू में करते थे, या वैचारिक रूप से अगर देखा जाए तो उन आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर के मतभेद है। तो ऐसे में मित्रों ये किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी हो सकता है। कारण कोई भी हो, ठीक होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपको कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है, या आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, या जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हैं इस तरह के रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे पूरी तरह से दिख रही है। बात करें हम अविवाहित लोगों की, तो विवाह को लेकर के इस समय में कोई नया प्रस्ताव, कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रपोजल आपको देखने को मिलेगा, और आप हामी भरेंगे, आपको स्वीकार होगा वो प्रपोजल। अगर पहले से कोई बातचीत चल रही थी, बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत फिर से स्टार्ट होगी, और रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ गूंजेंगी। इसके साथ साथ पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए,
तो ऐसे में बातचीत के आसार पूरी तरह से इस समय में दिख रहे हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन विवाद है आप दोनों के बीच में, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पहले पार्टनर मानते थे लेकिन इस समय में वो मुकर रहे हैं, या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से निराशा हिताशा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये हिताशा निराशा खत्म होगी, आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिजन भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। तो ऐसे में सर्वसहमति से लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज होती हुई मुझे आने वाले समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन किस तरह से आपको परिणाम देगा 50 दिनों में। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी आप हमसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी बातें हम बताएंगे वो वास्तविक होंगी, सही होंगी, और आपके प्रेम जीवन को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके पार्टनर के कारण से आपको परेशानी आ रही है तो वो सब चीज़ें खत्म होंगी। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।